बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड डोजो। मैं आपका दोस्त काशिफ। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर ऑफिस से होंगे। अच्छा जी, एक दफ़ा फिर से आपकी खिदमत में वीकली एनालिसिस 100 इंडेक्स का लेके हाजिर हैं। तो आइए देखते हैं इंडेक्स ने कैसा परफॉर्म किया। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो दोस्त नए हैं और उन्होंने पुरानी हमारी लास्ट वीक की वीडियो नहीं देखी है तो वो भी जो है देख सकते हैं हमारे उसमें चैनल पे जाके, ताकि आपको जो है फ़र्दर जो है हम अभी जो डिस्कशन करें वो आपको समझ में आ जाए कि किसके बिहाफ के ऊपर किस चीज़ के बिहाफ के ऊपर हम लोग जो है डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं उसको जो है सिंपल अल्फाज में भी क्लियर करता रहूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग आप अगर वो देख लेंगे तो बेहतरीन हो जाए। खैर, अच्छा जी, ये लास्ट वीक का हमारे पास जो फीपीलीपी चार्ट है ये आपके पास आ रहा है 5 से 9 का। तो देखते हैं सबसे पहले कि हुआ क्या है लास्ट वीक। फीपी है, ये लीपी है, $2.82 मिलियन की सेलिंग फीपी की थी। लीपी ने जो है उसको एब्जॉर्ब किया। बैंक्स ने $2.60 मिलियन का माल एक्यूमुलेट किया है। ब्रोकर्स ने $0.23 मिलियन की सेलिंग करी। कंपनीज ने $3.23 मिलियन की बाइंग करी। फॉरेन कॉरपोरेट्स ने $1.10 मिलियन की सेलिंग करी। फॉरेन इंडिविजुअल ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया। हमारे इंडिविजुअल ने भी छोटी सी बाइंग की $0.31 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनीज ने भी थोड़ी सी बाइंग करी $0.70 मिलियन की। म्यूचुअल फंड की तगड़ी सेलिंग है $6.12 मिलियन की। एनबीएफसी ने $0.16 मिलियन का माल लिया। अदर ऑर्गेनाइजेशन ने $2.18 मिलियन का माल लिया और ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने $1.73 मिलियन की सेलिंग करी। अब सबसे पहले हमें ये देखना है कि इसमें सबसे बड़ा सेलर कौन था और सबसे बड़ा बायर कौन था। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे बड़ा बायर हमें यहाँ पे दिख रही है कंपनीज, सबसे बड़ा सेलर हमें दिख रहा है म्यूचुअल फंड। अगर आप पुरानी वीडियोस भी हमारी देखते आ रहे हैं और जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको ये चीज़ अच्छे से पता होगी कि म्यूचुअल फंड पिछले 3-4 महीने से, इवन अगर आप देखें तो साल के शुरू से ही माल को बेचता आ रहा है और वीकली के ऊपर उसका जो हिसाब किताब है वो ज़्यादा दिखता है। तो बाकी कंपनीज़ को देखें तो वो उस हिसाब की ना बाइंग कर रही हैं, यानी जो प्लेयर्स हैं कंपनी से मुराद, और अपार्ट फ्रॉम दैट देखें तो वो इतनी सेलिंग भी नहीं कर रहे। अब यहाँ पे दो सिचुएशन हमारे सामने निकल के आ रही हैं। म्यूचुअल फंड जो बेच रहे, देखें मार्केट चलेगी तब जब एक खिलाड़ी बेचेगा और दूसरा खरीदेगा। अगर एक बेचने के लिए खड़ा हुआ है तो खरीदेगा कोई नहीं, तो डेफिनेटली उसमें जो है हेरा फेरी होगी नहीं। हेरा फेरी इन अ सेंस मार्केट में जो फ्लक्चुएशन हो रही होती है, जो चार्ट बन रहे होते हैं, ये बनेंगे नहीं। तो डेफिनेटली म्यूचुअल फंड जब बेच रहा है तो कोई ना कोई इसको एब्जॉर्ब कर रहा है। अब इन सब की अपनी अपनी रिसर्च टीम्स होती हैं, इनकी प्रॉपर वर्किंग होती है, प्रॉपर टेक्निकल्स के ऊपर ये लोग काम कर रहे होते हैं। न्यूज़ बेस्ड काम जैसे हम और आप करते हैं या बहुत सारे इंडिविजुअल्स दोस्त हमारे करते हैं, ये वैसे बिल्कुल नहीं करते। इनकी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट होती है। ये लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से सोच के जो है बाय और सेल करते हैं। खैर, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो इसका जो सेलिंग प्रेशर है उसको एब्जॉर्ब जो करने में हाथ है वो कंपनीज का दिख रहा है और बैंक्स का दिख रहा है। अब यही अगर आप देखें पिछले वीक चले जाएं तो वहाँ पे सिचुएशन कुछ और थी। यही सिचुएशन अगर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक हम देखेंगे तो यहाँ पे कुछ और होगी, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी तरीके से एक प्लेयर बेचता है, दूसरा ख़रीदता है, और बीच में जो है हम जो इंडिविजुअल्स हैं हमारा काम होता है कि हमें जो है जिस रुख की हवा है हमें उस रुख पे जाके, यानी जहाँ बड़े खिलाड़ी खेल लें उस तरफ जाके हमें एक अपना नॉमिनल सा प्रॉफिट लेना है, दैट्स इट। तो यही हमें स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए हमेशा, आगे भी अभी भी। तो इस चीज़ के ऊपर हमें ख़ास तौर पे अमल करना चाहिए। तो यहाँ पे अब ये चीज़ हमें समझ में आ गई कि ये किस प्लेयर ने क्या लिया है, ये देखने का मकसद क्या है, ये अभी आपको समझ में आ जाएगा कि चार्ट पे फिर जो कैंडल ड्रॉ होती है उसके बैकएंड के ऊपर आपको अच्छे से पता लग जाएगा कि भाई ये जो बाइंग सेलिंग हुई है या कैंडल नेगेटिव या पॉजिटिव बनी है तो ये क्यों बनी है। तो अब ये मैं आपको वीकली चार्ट जो हम लोग देख रहे होते हैं उसके ऊपर लेके चलता हूँ। तो अब अगर आप देखें तो वीकली के ऊपर 100 इंडेक्स के अंदर जो है यहाँ पे अगर आप ये नेगेटिविटी देखें तो इस नेगेटिविटी में सबसे ज़्यादा हाथ बढ़ाने वाला कौन है? म्यूचुअल फंड्स है हमारा। फिर कौन है? फॉरेन कॉरपोरेट्स हमारे। फिर कौन है? ओवरसीज़ पाकिस्तानी। ऑल दो इतनी बाइंग हुई है $2.60 मिलियन की, इसकी कंपनीज की, इंडिविजुअल्स की, अगर आप देखें तो 1 2 3 4 5 6 खिलाड़ी जो हैं वो ख़रीदार हैं और 1 2 3 4 सिर्फ जो हैं सेलिंग में। लेकिन फिर भी अगर आप देखें क्लोजिंग जो आई है वो नेगेटिव आई। तो ये अगर आप इस पैटर्न को भी अगर आप देखें तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न कहलाता है, जिसको हम बोलते हैं 3 ब्लैक क्रॉस। इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है, अब ये यहाँ पे आप लोग के लिए एक लर्निंग समझो अपॉर्चुनिटी भी आ गई, इसको आप गौर करें। तो कैंडल की आप देखें, जैसे बेरिश आपको पता होगा कैंडल ऊपर खुलती है बंद नीचे होती। तो यहाँ देखें पिछले 3rd वीक पहले चले जाएं अगर हम, तो यहाँ पे हमें जो है हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ से डाउन ट्रेंड जो है एक ऑलमोस्ट शुरू हो गया है और आप लोगों ने देखा, हमें वो देखने को मिल भी रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन हुई है। प्राइस यहाँ खुले, यहाँ बंद हुए,
फिर यहाँ खुले, ऊपर जाने की प्राइजेस ने कोशिश करी लेकिन रिजेक्शन मिली, फिर नीचे गए लेकिन यहाँ के कहीं बीच में बंद हुए, फिर इस वीक प्राइजेस ऑलमोस्ट की क्लोजिंग के पास खुले और बजाय ऊपर जाने के मजीद नीचे चले गए। तो प्राइजेस अगर आप टेक्निकली देखें तो प्राइजेस नीचे ही जा रहे हैं। हर कैंडल कुछ ना कुछ बोल रही होती है, वो सिर्फ हमें देखना और समझ में आना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो एक हमारी ट्रेंड लाइन चलती हुई आ रही है डाउन ट्रेंड की, तो यहाँ पे इसकी फॉर्मेशन जो ख़राब हुई थी वो भी आप लोगों को पता है, और यहाँ पे अगर आप देखें तो ये बिल्कुल उसको रेस्पेक्ट करती हुई जा रही है। यानी एक डाउन ट्रेंड जो है ये भी कंटिन्यू है, अभी ये अप ट्रेंड नहीं चल रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है। और अभी हमें ये जो लेवल हम लोगों ने ड्रॉ किया है 38 से 40 का बिटवीन का, हमें ये लेवल भी देखने को आने वाले टाइम में भी मिल सकता है, और मे बी पॉसिबल कि इससे भी नीचे का हमें लेवल जो है देखने को मिल सकता है। लेकिन टू कीप इट सिंपल, मीनवाइल हमें जो है ये लेवल्स के ऊपर नज़र रखनी है जो हम लोगों ने आपसे काफ़ी पहले डिस्कस किए हैं। बाकी बम्स जम्प्स जो आ रहे होते हैं वो तो आते रहेंगे। हो सकता है कि अभी भी यहाँ पे अगर लेट सपोज यहाँ पे कैंडल अपने आप को रोक रही है तो यहाँ पे एक जंप लगा के अगर ये जंपिंग करती है तो 44 से 45 हज़ार हार्डली इससे ऊपर ये नहीं जा सकता, क्योंकि इसके टेक्निकल्स इसको इजाज़त देंगे ही नहीं। और सेकेंड ये कि सबसे पहला रेजिस्टेंस इंडेक्स के साथ वही है 42,800 का लेवल, जिसको इंडेक्स ने काफ़ी दफ़ा तोड़ के टेस्ट भी किया, ऊपर जाके फेक आउट भी दिया, और ये बेसिकली फेक आउट होते हैं। तो ये फेक आउट जो है आपका एक्सपायर हो गया, अब फिर ये हो सकता है एक धोखा दे और यहाँ पे जाके जो है आपको एक जो है इधर वो मिल जाए कि यहाँ पे से दोबारा ऊपर चला गया। लेकिन हो सकता है टेस्ट कर ले, लेकिन इसको ये टेस्ट कर चुका है तो अब लगता नहीं कि अब ये दोबारा यहाँ तक जाएगा, और ये यहाँ से नीचे भी जा सकता है। बात करें अगर हम अपने मूविंग एवरेजेस को खोल के, तो अब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस ऊपर आ रहे हैं। नंबर 1 सबसे पहला कैंडल का ये जो रेजिस्टेंस है जो इसका ओपन है, उसके बाद ये 42,800 का, फिर 50 के मूविंग एवरेज का, 100 के मूविंग एवरेज का, इस जोन का, इस ट्रेंड लाइन का। तो ये एकदम इतने आराम से इसको तोड़ के ऊपर नहीं जा सकती है मार्केट। इसके लिए अभी मार्केट को टाइम चाहिए। इसकी जो साइकिल है पूरी डाउन ट्रेंड की, जो पूरी इस लेवल के आसपास या इससे थोड़ा सा नीचे होगी, तभी जो है यहाँ पे हमें एक पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिलेगा। जब तक इस लाइन से बाहर नहीं निकलेगा ट्रेंड लाइन से, तब तक हम पॉजिटिव ट्रेंड नहीं देखेंगे। अब बहुत सारे जो नए दोस्त हैं वो बोलेंगे यार यहाँ पे तो निकला था, यहाँ क्यों ये एक्सपायर हो गया? तो ये यहाँ पे जो है फॉर्मेशन के अगेंस्ट गया था, और ये जो है इसकी भी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। पुराने दोस्तों को डेफिनेटली पता है कि ये जो न्यू गवर्नमेंट आई थी तो उसमें जो बाइंग सेलिंग हुई थी उसकी वजह से डिस्टर्बेंस हुई थी, और उस पर भी आप लोगों को पहले ही गाइड किया था अल्हम्दुलिल्लाह। खैर, अब यहाँ पे आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि समझे तगड़ी रेजिस्टेंस एक नहीं 3-4 मौजूद हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें इसको, मैं आपको थोड़ा सा इसको और दिखाऊँ तो यहाँ पे देखें इसने 200 के मूविंग एवरेज है, ब्लैक वाला जो है 200 का, इसको मैं 1 मिनट ऑफ करता हूँ 50 वाले को। तो देखें इसने यहाँ पे इसको तोड़ा, तोड़ के ऊपर अब जाके इसके ऊपर इसने सपोर्ट बनाई है। देखें एक चीज़ को समझें, प्राइजेस ने अगर ऊपर ही जाना होता तो वो कभी भी मूविंग एवरेज के पास आके उससे नीचे क्लोजिंग नहीं करते अगर वो ट्रेंडिंग होते। नंबर 1। नंबर 2 ये चैलेंज ने एक फेक आउट भी आप बोल सकते थे, तो फेक आउट 1-2 कैंडल का होता है, इतने सारे वीकली कैंडल्स हैं, ये बात याद रखिएगा, इतने सारे कैंडल्स का नहीं होता। नंबर 2 कि यहाँ पे फिर अब एक सवाल आता है कि यार ये यहाँ पे भी अपने आप अपनी जो सपोर्ट है वो क्यों बना रही है? तो अब सपोर्ट की कंफर्मेशन जो होती है उसका हमें पता लगता है नेक्स्ट कैंडल की क्लोजिंग के बाद। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक आपके साथ हम जो है उसको शेयर करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट अभी कोई ऐसी इसमें जो है तेज़ी नहीं है। नंबर 2 ये कि प्राइजेस एक दफ़ा मूविंग एवरेज के नीचे अगर ड्रॉ हो भी जाएं, कैंडल बन भी जाए और वो ऊपर अगर चले भी जाते हैं तो वो ज़्यादा लंबा सस्टेन नहीं कर पाते। ये टेक्निकल्स का उसूल है, क्योंकि प्राइजेस जो हैं वो टूट रहे होते हैं, और मूविंग एवरेज पे जैसे हम और आप नज़र रखे हैं वैसे हज़ारों सैकड़ों ट्रेडर जो हैं वो भी इसके ऊपर जो है अपने डिसीजंस जो हैं वो ले रहे होते हैं। नंबर 1। नंबर 2 ये हो गया RSI, देखें 45 के ऊपर है। RSI भी जो है देखें तिरछा ही चल रहा है सिर्फ साइड पे। यहाँ पे जो एक बाइंग वॉल्यूम था वो हमें वीकली बेसिस पे वीक होता हुआ दिख रहा है। एक जो ट्रेंड है, आपकी रेड लाइन ऊपर जा रही है और ये लाइन देखें तो ये मुड़ना शुरू हो रही है। यहाँ पे देखें तो सेलिंग प्रेशर जो है वो ऑलमोस्ट जनरेट हुआ है, और ओवरऑल कैंडल तो हमें वैसे ही सेलिंग प्रेशर दिखा रही है। सवाल आता है नेक्स्ट सपोर्ट क्या है, तो नेक्स्ट सपोर्ट हमारे पास वीकली बेसिस पे इंडेक्स ये आ रही है जो 38 से 40 हज़ार का लेवल है, जोन है बेसिकली, और जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस 42,800 का ही आ रहा है। इस पर अगर मैं आपको ज़रा सा डेली के ऊपर भी करके दिखाऊं तो आपको थोड़ी सी पिक्चर समझ आएगी। यहाँ पे भी देखें मूविंग एवरेज जो है, यहाँ पे प्राइसेस ने मूविंग एवरेज को टेस्ट किया, रिजेक्शन मिली, अब ये यहाँ से दोबारा नीचे की तरफ चल रहे हैं। यानी हर हिसाब से ये अगर आप देखें हर फ्रेम के ऊपर ही आपको ऑलमोस्ट डाउन ट्रेंड ही दिख रहा होता है। तो ये एक बड़ी सॉलिड कन्फर्मेशन होती है कि आपका ट्रेंड किस तरफ का है।
RSI छोटी छोटी बाउंसेस लेता रहेगा, करेक्शन लेता रहेगा। फिर वो 46 के ऊपर है। यहाँ पे देखें सेलिंग प्रेशर आपको दिख रहा है, रेड लाइन ऊपर है, और यहाँ पे भी आपकी रेड लाइन ऊपर है, बट यहाँ पे आपका अभी बाइंग प्रेशर बनने को है, बना नहीं है। तो इंडेक्स अभी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छा है, लेकिन शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम में अभी आपको वेट करना चाहिए। इस जोन का, इस लेवल का आपको वेट करना चाहिए, या जो है कम से कम 44-45 हज़ार से ऊपर जो है ये अगर क्लोजिंग दे, तब तक हमें इसके अंदर वेट करना चाहिए। इसके अलावा अगर आप नए नहीं हैं, पुराने ट्रेडर हैं, तो फिर आप जो है छोटे छोटे जोन्स बना के उसके अंदर बाय ऑन डिप और सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली जो स्ट्रेटजी है उसको फॉलो करके आप लोग अपनी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। डेली के ऊपर भी अगर आप देखें तो यही सारे मूविंग एवरेज, और ये देखें कितनी ज़बरदस्त आपको एक चीज़ दिखी यहाँ पे 50 के मूविंग एवरेज से ही इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्रिएट किया। तो यहाँ पे भी देखें कितनी मोटी चेन बनी हुई एक रेजिस्टेंस की। तो ये इतने आराम से इसको नहीं तोड़ेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बाउंसेस आते रहेंगे, भले IMF की अच्छी न्यूज़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, वो आप लोग भी इधर ही हैं, इंशाल्लाह हम भी इधर ही हैं, देख लीजिएगा। वो जब तक ट्रेंड साइकिल पूरी नहीं होगी तब तक वो जो है अपना रिवर्सल नहीं लेगा। तो बाकी ये कि ये मेरी अपनी वर्किंग थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। तो इसके अलावा एक चीज़ ये कि अगर आपने हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन नहीं किया हुआ है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट हमारा टेक्निकल एनालिसिस का बैच 3 इंशाल्लाह जो है हम लोग स्टार्ट करने लगे, और उसमें जो है तकरीबन आज की 11 तारीख है, इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ से जो है हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं। रजिस्ट्रेशन जो हम लोग पहले ही कर रहे हैं, तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हैं, टेक्निकल सीखना चाहते हैं और अपने लॉसेस को बचाना चाहते हैं, तो उसमें आप जो है हमें इस नंबर के अंदर जो है इस पर व्हाट्सएप करके मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई वीडियो मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।